बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल बड़ी 11वीं की महाफल हो रही हैं चार जानब। ये हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी निस्बत से ये बड़ी 11वीं जो है वो होती है। तो मैंने जो है ना इस मौके पर एक पैगाम जो है वो आपके साथ शेयर करने का सोचा है कि ठीक है, हमें उनसे अकीदत है, हम उनको मानते हैं, लेकिन ये बात है कि हमें उनकी माननी भी चाहिए। अब उनकी मानना या उन्हें मानना दो अलग चीज़ें हैं। अब उनको मान लेते हैं हम, लेकिन उनकी मानते नहीं हैं, तो ये कोई सच्ची फिर अकीदत नहीं होगी। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप तो उस गली के जो है ना वो कुत्ते से भी प्यार करते, तो फिर वो तो अल्लाह ताला की वली है और उनकी जो बातें हैं वो तो अक्ल दानश हिकमत का ख़जाना है। तो आप उनकी तरफ जो है ना वो क्यों नहीं आते? अपनी ज़िंदगी का एक ही जो उनका वाक़या था वो ही आप मसलसल जो है ना वो सुनते भी आ रहे हैं। तो उलमाए कराम जो है वो मुख्तलिफ जो है ना मकामात पे, इज्तिमात पे, खुतबात में जो है ना उसको ज़िक्र भी करते हैं। अगर उसको ले लें तो हमारा मुआशरा जो है ना वो बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। एक तो मुनाफ़िकत है और मुनाफिक की एक निशानी है कि वो झूठ भी बोलता है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक़्त वो जा रहे थे काफ़िले के साथ, तो वो डाकुओं वाला जो मामला है कि डाकुओं ने आया, सबसे पूछा, माल लूटा। तो हज़रत सैयदना से भी पूछा कि आपके पास क्यों? ने कहा मेरे पास 40 दिनार है। तो बच्चा जो है ना वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो जो तलाश कर रहे थे उन्हें नहीं मिल रहा था। तो बारहा ये उनसे पूछा गया कि ये आपके पास पैसे हैं? उनका हैं, मेरे पास हैं, पैसे हैं। तो वो कमीज़ में जो है ना वो सी दिए थे वालदा ने। तो बच्चे ने झूठ नहीं बोला। तो उस झूठ ना बोलने की वजह से वो डाकुओं का सरदार जो है वो ईमान ले आया, सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ा। उसकी सारी जमात जो है वो सिरात मुस्तकीम पे चली गई। तो क्या आज ये करामत नहीं हो सकती कि हमारे मुआशरे के अंदर जिसको झूठ ने जकड़ा हुआ है, आप कारोबारी मामला देख लें, आप घरेलू मामला देख लें, आप जो है ना अपने वो जॉब के मामला देख लें, तो झूठ जो है वो हर जगह एक जो है ना वो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड के तौर पे जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ हलाक करता है। तो इस तरह झूठ जो है, झूठ बोलना ये मुनाफिक की एक निशानी है। तो फिर हम जब उनको मानते हैं तो फिर हमें उनकी भी माननी चाहिए। और एक ही बात जो है ना वो मैं उनकी लेके आपके पास आया हूँ, और बहुत सारी बातें हैं, तो उनको आप लें। एक जो है ना वो हम झूठ छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, तो ना सिर्फ हम जो है वो सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, हमें एक अच्छे शहरी भी बन जाएंगे, एक अच्छा जो है ना वो सरबराह भी बन सकेंगे हम। अब वही बात, जो एक बंदा जो शराब भी पीता था, ज़िना भी करता था और भी कोई बुराई करता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या छोड़ो? आपने कहा झूठ बोलना छोड़ दें। ने नहीं कहा कि आप शराब छोड़ दें, आप ये ज़िना छोड़ दें, आप झूठ छोड़ दें। तो उस एक झूठ छोड़ने की वजह से जो वो वादा कर बैठा था, तो उसने सारी बुराइयां जो है वो छोड़ दी हैं। आज हम किस तरफ चल पड़े? हम लोगों को बता क्या रहे हैं कि ये कर लें जी, आप जो है वो निजात पा जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखें उस बंदे को राह रास्त पे लाने का तरीका क्या इख्तियार किया कि झूठ बोलना छोड़। जब उसने देखा कि झूठ तो मेरी सारी ज़िंदगी पर मोहित है, मैं जो करूँगा कल को जाके मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मैंने कहना है, तो फिर वो जो मैंने वादा किया है तो वो वादा जो है ना वो वादा खिलाफ़ी हो जाएगी। तो उसने सारे जो है ना वो छोड़ दिए जितने वो बुरे काम करता था। तो झूठ से छुटकारा ज़रूरी है। मेरा बड़ी 11वीं पे यही पैगाम है कि खुदारा आइए हम सब जिनको मानते हैं उनकी माने और झूठ बोलना छोड़ दें। इसी में हमारी दुनिया की भलाई है और इसी में हमारी आखिरत की भलाई है। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।